गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली अंजलि अपने पति रमेश और देवर अजय के साथ एक सामान्य लेकिन संघर्षमय जीवन जी रही थी। रमेश एक किसान था जो दिन रात मेहनत करता, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार को कोई विशेष सुख सुविधाएं मिल सके। दूसरी ओर अजय एक होनहार युवक था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन गरीबी उसकी राह में बाधा बनी हुई थी। अंजलि एक शिक्षित और समझदार महिला थी। जब उसने देखा कि अजय में काबिलियत है, तो उसने फैसला किया कि वह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाएगी ताकि परिवार की स्थिति सुधर सके। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका यह निर्णय एक दिन उसी के लिए अभिशाप बन जाएगा। अजय की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए अंजलि ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने अपनी बचत के पैसे अजय की किताबों और ट्यूशन पर खर्च कर दिए। घर के खर्चे चलाने के लिए उसने कढ़ाई बुनाई का काम शुरू कर दिया, जिससे कुछ पैसे आ जाते। रमेश को यह सब ठीक नहीं लगता था। वह एक संकीर्ण सोच का आदमी था और मानता था कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अंजलि की जिद और अजय की मेहनत ने मिलकर हालात बदल दिए। अजय भी कड़ी मेहनत करने लगा। उसकी भाभी उसे सुबह उठाकर पढ़ने बैठाती, खुद भी उसके साथ पढ़ती, उसके लिए किताबें जुटाती और हर तरीके से उसकी मदद करती। उसके सपने पूरे करने के लिए उसने अपने गहने तक बेच दिए। कई वर्षों के संघर्ष के बाद अजय ने दरोगा की परीक्षा पास कर ली। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने अंजलि की तारीफ की कि उसी के कारण आज अजय इस मुकाम तक पहुंचा है। रमेश भी गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात से जलन भी हो रही थी कि उसकी पत्नी को इतनी तारीफ क्यों मिल रही है। जब अजय की पोस्टिंग हुई और उसकी पहली सैलरी आई, तो अंजलि की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसे लगा कि उसका सपना पूरा हो गया। अब घर के हालात बदलेंगे, अब सबको सम्मान मिलेगा, अब उसके अपने दिन बदलेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। धीरे धीरे अजय की संगति बदलने लगी। अब वह बड़े अधिकारियों और अमीर लोगों के साथ उठने बैठने लगा। उसके अंदर धीरे धीरे घमंड आ गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह अब इस छोटे से घर और गरीब रिश्तेदारों के साथ नहीं रह सकता। इसी दौरान उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। उसकी शादी की बात चलने लगी। एक बड़े घर की लड़की के परिवार को जब यह पता चला कि अजय के घर में उसकी भाभी ही सबसे मजबूत स्तंभ है, तो उन्होंने उसे समझाया कि अगर वह बड़ा आदमी बनना चाहता है तो उसे अपने पुराने रिश्तों से दूरी बनानी होगी। अजय, जो कभी अपनी भाभी को मां की तरह मानता था, अब बदल चुका था। उसने अपने घरवालों के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन अजय अपने माता पिता और भाई के सामने बैठा और बोला, अब जब मैं दरोगा बन गया हूं, तो मुझे समाज में इज्जत चाहिए। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि मेरे घर की औरत बाहर काम करती है? भाभी को यह सब छोड़ना होगा, नहीं तो यह हमारे सम्मान के खिलाफ होगा। अंजलि चौंक गई। जिस लड़के को उसने अपने बच्चे की तरह पाला, उसी ने आज उसका अपमान कर दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अजय की शादी तय हो गई और उसकी होने वाली पत्नी ने यह शर्त रखी कि शादी के बाद अंजलि इस घर में नहीं रह सकती। वह उसे अपनी भाभी नहीं मानेगी, क्योंकि उसे अजय की सफलता में उसकी भूमिका पसंद नहीं थी। अजय ने इस शर्त को मान लिया और एक दिन सबके सामने घोषणा कर दी, भाभी, आपने जो करना था कर दिया, लेकिन अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। आप हमारे लिए बोझ बन चुकी है। रमेश, जो पहले ही अपनी पत्नी से जलता था, उसने भी इसका समर्थन किया। उसने कहा, तुम्हारी वजह से घर में कलह रहती है, इसलिए अब तुम चली जाओ। अंजलि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिसके लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही आज उसे घर से निकाल रहा था।
अंजलि चुपचाप यह अन्याय सहन नहीं कर सकती थी। वह सीधे पंचायत में गई और अपना दुखड़ा सुनाया। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे भी स्तब्ध रह गए। लेकिन अजय अब एक अधिकारी था, उसे गांव वालों की परवाह नहीं थी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर पंचायत को दबाने की कोशिश की। अंततः अंजलि ने कानून का सहारा लिया। उसने अजय के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में उसने सारे सबूत पेश किए कि किस तरह उसने अजय की पढ़ाई के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अजय को एहसास हुआ कि उसने जिस औरत को कमजोर समझा वह वास्तव में बहुत मजबूत थी। समाज ने भी उसका साथ दिया और अजय को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अदालत ने फैसला सुनाया कि अंजलि को उसका अधिकार वापस मिलना चाहिए। लेकिन अंजलि ने खुद ही यह घर छोड़ने का फैसला किया। मुझे इस घर में अब कोई नहीं चाहिए। मैंने एक इंसान बनाया लेकिन उसने इंसानियत खो दी। वह गांव छोड़कर चली गई और अपनी मेहनत से एक नया जीवन शुरू किया। उधर अजय की शादी तो हो गई लेकिन उसका रिश्ता खुशहाल नहीं रहा। उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उसे अपने काबू में कर लिया और वह सिर्फ एक नाम का अधिकारी बनकर रह गया। अंजलि का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, लेकिन उसने यह सिखाया कि किसी की मदद करने से पहले यह देख लेना जरूरी है कि वह इंसान उस मदद के काबिल भी है या नहीं। त्याग और समर्पण की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब कोई उनका सम्मान नहीं करता तो वही त्याग एक अभिशाप बन जाता है।